आपके अपनी यूट्यूब चैनल राघव स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल आपका कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपकी क्या तैयारी करा रहा हूँ और एक एक टॉपिक मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो बहुत सारे मैंने आपको जितने भी टॉपिक है समझा दिए हैं। लगातार का बेटा है सर फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए। 5 नंबर के आपके आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके क्या है 5 नंबर के आने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको क्या है गारंटी के साथ आप 5 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा आपको एज इट इज आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। ओके, इस वीडियो में जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं में से आपको गारंटी के साथ आपको 5 आपको मिलने वाले पेपर में 5 नंबर आप पक्का कर पाएंगे। 30 से 40 में आपको सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करवाने वाला हूँ। आपको केवल क्या है वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। ओके दोस्तों, अब देखिए सॉल्यूशन तो आपको ये नॉर्मल यहाँ देखने मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रीजन बताऊंगा। रीजन अगर याद आएगा तो पेपर में लगा ले पाएंगे, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब देखिए ए का प्रयोग यहाँ है, तो आपको रीजन पता होगा तो आप क्या है गारंटी के साथ आप क्या है दूसरा भी घुमा दिया उसने पेपर वाले ने तो आपसे भी बन जाएगा। ओके, इसलिए रीजन के साथ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो पहला है दोस्तों हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। ए एन दा का प्रयोग करना है। दा का प्रयोग आपको पता है इकलौती वस्तु या फेमस वस्तु के लिए करते हैं। ओके, अगर हम उच्चारण करने में हम क्या है आ से लेकर आपका आह तक आए तो हमें किसका प्रयोग करना है एन का, और का से लेकर ज्ञानी तक अगर उसका उच्चारण करने में आए तो ए का प्रयोग करते हैं, हम आ का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यह है यूरोपियन। ओके, तो इसमें यूरोपियन लिखेंगे तो या से उच्चारण हो जाएगा आपका। किससे उच्चारण होगा यूरोपियन। इस प्रकार से यू आएगा पहले तो या का उच्चारण होगा, इसलिए ए आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग मूवी। मूवी है तो मूवी को लिखेंगे माँ आएगा पहले तो आपका ए हो जाएगा। ओके, हमने क्या बताया का से लेकर ज्ञा तक आ रहा अगर तो आपका ए का प्रयोग होना है। अब नेक्स्ट है सुर इज बॉय, क्या है आपका सुरेश इज अ डेड बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मैरिड लिस्ट। अब इसमें इसकी विशेषता रहा जो व्यक्ति है वो लड़का जिसने मैरिड लिस्ट में क्या स्थान प्राप्त किया है, द इसका इसमें प्रयोग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मोनिका इज BSc स्टूडेंट, BSc। ओके, तो अब इसमें आपको लिखे हैं तो किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो इसमें आपको BSc लिखेंगे बी आएगा तो आपको बा आ रहा है। ओके, तो इसमें आपका ए का प्रयोग होगा, इसमें एन का नहीं ए का प्रयोग आपका होना है। ओके, अब इसमें MBA तो MBA को लिखेंगे इस प्रकार से लिखें ए आएगा तो इसमें एन का आपका प्रयोग हो जाएगा, तो MBA अगर आ रहा तो एन का प्रयोग हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब देखिए तो इसमें क्या आ जाएगा द का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर है माउंट एवरेस्ट अपना। ही हैज नॉट या हैजंट गॉट दैट मनी इन हिज पॉकेट। ओके, तो इसमें आपको किसका प्रयोग हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपका प्रयोग कर रहे हैं एनी का। एनी का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब क्या है नॉट वाला आए या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपका क्या है नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो तो आपको क्या है आपको हमेशा प्रयोग करना है एनी का, और आपका नॉर्मल हो तो आपको सम का प्रयोग करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नॉर्मल अफर्मेटिव से। ओके, नेक्स्ट है हाउ डेस टाइम डू यू टेक टू रिच योर स्कूल। ओके, तो मच आ जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है आपका द डेस मिल्क वाज टेकन फॉर टी। ओके, तो होल मिल्क इसमें आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब इसके बहुत बड़ा रीजन है। ओके, काफी तो जिनके मैं संभव है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, तो आपके दिमाग चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ा था आज मैंने शाम को और क्या आपको लगाना है। ओके, नेक्स्ट है आपका द स्कूल लाइब्रेरी हैज हो जाएगा तो हैज फ्यू बुक्स ऑन आपका फिजियोलॉजी। ओके, क्योंकि नेक्स्ट है आपका द मिल्क मैन इसमें। ओके, द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ब्रिंग्स हो जाएगा। ब्रिंग्स क्यों हो जाएगा आपको पता है कि द मिल्क मैन एक वचन है, और वो जो आपका जितनी आपकी क्रियाएं होती है बहुवचन में होती है उसे भी एक वचन में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी एक सी थ्योरम है, तो आपको है एस वाली का आपको प्रयोग करना है अगर यहाँ आपका एक वचन। ओके, नेक्स्ट है दे डेस टू आपका है रेस्टोरेंट आपका रेस्टोरेंट यस्टरडे। ओके, तो इसमें हो जाएगा दे वेंट यस्टरडे आ रहा, तो यस्टरडे मतलब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए कि टेंस जब पढ़ेंगे तो आप क्या है इसमें आपका सेकंड फॉर्म लगता है। ओके, आपका पहले वाले में। ओके, तो इसलिए आपका वेंट आ जाएगा, गो वेंट गॉन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अब जिसने टेंस पढ़ा होगा उसके ये वाली बात मेरी आसानी समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेस द पेन डेस द टेबल, तो हो जाएगा ऑन द टेबल। अब क्या है जो पेन है रखा है वो टेबल के ऊपर रखा है, तो ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ही इज पुअर बट हैप्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये प्रीवियस पेपर में आ जाता है। ये पुअर वह गरीब है लेकिन क्या है खुश है। ओके, तो लेकिन आ रहा है बट यूज करते हैं लेकिन के लिए। ओके, नेक्स्ट है ये आपको क्या है अर्थ के आधार पर निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है द ट्रैफिक रूल्स आपको क्या है अब ये गलत इसमें दे दिया है, तो इसमें है मस्ट वी फॉलो। अब ये गलत है, इसमें शुड नहीं होना चाहिए, आपको हो जाना चाहिए मस्ट वी फॉलोड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा मस्ट इसमें। नेक्स्ट है आपका मे आई कम इन सर, ये तो आपको बोलते ही होंगे। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड ऑन द, तो जगह आप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, मतलब वह बीमार है। क्या है सरिता स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि वह बीमार है। जब हिंदी में आप बोलते क्योंकि, तो क्योंकि मतलब बिकॉज। ओके, नेक्स्ट है
डू यू नो that has happened, that has happened. Okay, next है this is the man that name is written on the board. whose, आपका जब व्यक्ति की बात होती है तो whose की बात आपको करते हैं. ओके, नेक्स्ट है she was born and brought up that अम्बाला. ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका एट अम्बाला. ओके, कि जब भी स्थान का नाम से होता है तो एट का अपन का प्रयोग करना है. ओके, जब छोटी स्थिति का बात. ओके, नेक्स्ट है द वॉल पास्ड that हिज हेड. ओके, तो इसका हो जाएगा आपका अवॉर्ड. ओके, क्या है ऊपर से हो जाए तो निकली है बॉल. ओके, तो इसलिए आपको यूज करना है. नेक्स्ट है ही डेड वॉक फास्ट व्हेन ही वाज यंग. तो इसका हो जाएगा आपका कोड. ओके, नेक्स्ट है आपका यू डेड स्टॉप स्मोकिंग. तो इसमें भी मस्ट आपका हो जाएगा. ओके, जैसे ट्रैफिक रूल्स में मस्ट का प्रयोग करना है, इसी प्रकार क्या है आपको क्या है आपको इसमें भी करना है स्टॉप स्मोकिंग में. ओके, मोहन वाज फील्ड डेड हिज मिस्टेड. तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है फॉर. इसमें आपको लगाना क्या है फॉर ही इसमें आप दिया हुआ है. नेक्स्ट है आपका रोहित प्रिफर्स मिल्क डेड टू टी. ये बहुत पॉपुलर है, ये भी आ चुका है प्रीवियस पेपर में. हो गया तैयार, आपको कर लेना है. नेक्स्ट है ही डाइड डेड क्या है आपका मलेरिया. तो इसमें आपका हो जाएगा ऑफ मलेरिया, मतलब किसके कारण हुआ. ओके, के लिए अर्थ, अब अर्थ से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा. नेक्स्ट है यू कैन राइट डेड अ पेंसिल. तो विद पेंसिल जो आपको लिख रहा है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ पेन से साल के साथ लिख रहा हूँ, तो मैं पेंसिल के साथ लिख रहा हूँ. तो के साथ के लिए विद का प्रयोग करते हैं. बहुत ही टफ टॉपिक है और गहराई से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक एक लाइन में आपको समझाते जा रहा हूँ. ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे. नेक्स्ट है द वेदर वाज गुड बट देयर वाज डेड विंड. ओके, तो नो विंड इसमें आपका हो जाएगा. नेक्स्ट है नो सूनर डिड क्या है थीफ सी द पुलिस ही रन अवे. तो देखिए जब क्या है नो सूनर और देन का जोड़ा होता है, भाई इनका जोड़ा है, ये साथ साथ चलते हैं. नो सूनर आएगा तो देन संग के साथ आपको चल रहा है. नो सूनर सबसे आगे लगता है, देन बीच में आपको लगेगा. तो इनका जोड़ा होता है तो आपको रटा रटायन हो जाइए, हमेशा देन का प्रयोग करना है. देन भी कौन वाला है THAN, ये वाला आपका देन होना चाहिए. देखिए कितना है होशियार है लोग, कंफ्यूज करने के लिए EN वाला. अब जैसे देन बता दिया तो कई लोग क्या है EN वाला भी लगा दे, तो ए वाला EN वाला आपका लगता है. ओके, नेक्स्ट है यू डेड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. ओके, नीड मतलब आवश्यकता, आपको क्या है कोई आपको क्या है सॉरी की आवश्यकता नहीं है इस मिस्टेक के लिए. नेक्स्ट है आई थिंक इट रेन. तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका होना चाहिए मे. ओके, मे हो जाना चाहिए आपका मे टुडे. तो इसमें कोड भी आपका इसमें गलत दिया होगा, मे हो जाना चाहिए. जब हम शायद की बात करते हैं ओके, तो आपका मे का प्रयोग करता है. ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव डेड स्पेयर बुक. तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा नो बुक. ओके, नो स्पेयर बुक. नेक्स्ट इंग्लिश इज इज मैनी कंट्रीज. तो स्पोकन. ओके, स्पोकन मतलब जो इंग्लिश बोली जाती है बहुत सी कंट्री बोली जाती है, तो स्पोकन आपका इसमें हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है हैव यू डेड कंप्लेंट अगेन मी. ओके, तो एनी हो जाएगा इसमें. ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था जब भी आपका जो आपका सेंटेंस हो वो आपका इंट्रोगेटिव में हो या नेगेटिव में हो तो आपको क्या है एनी का प्रयोग करना है. तो देखिए अब ये क्या है इंट्रोगेटिव, इसमें सहायक क्रिया आगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में एनी. और ये नॉर्मल होता है, सिंपल टेंस होता है, तो आपको क्या है आपका सम का प्रयोग करते हैं. ओके, आई डोंट लाइक डेड ऑफ देम. ओके, तो आइदर इसमें आपका हो जाएगा. नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल. ओके, वियर स्कूल यूनिफॉर्म. ओके, तो मस्ट मतलब बिल्कुल जरूर, मतलब जिसके आपको पक्का हो कि ये नियम है, तो नियम हो तो आपको पक्का लगा देना है. ओके, जैसे आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है तो वो एक नियम है. ओके, ट्रैफिक को आपको पालन करना चाहिए, तो मस्ट का आपको प्रयोग करना है. ओके, नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज द स्टेट फ्रॉम द आपका ग्रोसरी स्टोर. ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर एक्रोस आपका हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका सीमा बॉट डेड अम्ब्रेला. ओके, अम्ब्रेला अम्ब्रेला तो आप किस लिखें एम्ब्रेला, ए आता है. ओके, तो इसमें हो जाएगा आपका एन. ओके, नेक्स्ट है आपका देयर आर नॉट डेड गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. ओके, हो जाएगा मैनी बुक्स. ओके, नेक्स्ट है फाइव बॉयज वर सिलेक्टेड ऑन. तो हो जाएगा एवरी बेंच, मतलब प्रत्येक बेंच से. ओके, तो एवरी हो जाएगा. नेक्स्ट है द टेबल वाज डेड बाय हिम. ओके, इसमें आपका राइट आंसर क्या ब्रोकन, इसमें ब्रोकन हो जाएगा आपके. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द मैन डेड द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ. ओके, हु हो जाएगा, हु इसमें आपका हो जाएगा जो वो व्यक्ति जो क्या है जो पुलिस ने लास्ट नाइट क्या है पकड़ा है, बहुत बड़ा थीफ था. तो इसमें हो जाएगा आपका हु. नेक्स्ट है सी ऑफ्टन डेड अस इज इवनिंग. ओके, तो इसे हो जाएगा आपका विजिट्स. ओके, विजिट्स इसमें आपका आ जाएगा. मैंने आपको पता एस वाला आएगा जब भी आपका एक वचन की यहाँ बात हो रही होगी. नेक्स्ट है सी डेड क्लास वाज बिजी
विद द प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें हो जाएगा होल क्लास, जो पूरी संपूर्ण क्लास की होल की हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स कवर करा दिया। अगर आप कहेंगे नेक्स्ट कमेंट करेंगे तो डूएस डायरेक्ट भी कवर करा दूंगा। आगे आपको और कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हम लोग सारी क्लासेस के आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से हम लोग सारी क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।